ये देखिए अभी तक सुबह नहीं हुई है और अभी भी अंधेरा है और अभी टाइम हो रहे हैं सुबह के 5:30 अर्ली मॉर्निंग। और अभी आज सैटरडे है और आज फिर हम कहीं निकल चुके हैं और थोड़े टाइम में आपको बताते हैं हम कहाँ निकल रहे हैं। हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज़ योर फ्रेंड रहीश यादव। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे हमारी तरह। आज फिर हम एक नए ट्रैक पर आए हैं। बेसिकली ये नया ट्रैक नहीं है हमारे लिए, जो दादरा नगर हवेली में जो हमने फर्स्ट ट्रैक किया था टिनोडा, आज हम वहीं आए हैं। और आज का ट्रैक भी दादरा नगर हवेली टूरिज़्म डिपार्टमेंट की तरफ से ऑर्गेनाइज़ किया गया है। चलिए देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहेगा जब हमने खुद से ट्राई किया था और आज टूरिज़्म डिपार्टमेंट की तरफ से ये सेम ट्रैक ऑर्गेनाइज़ किया गया है। सो दोनों का डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा जब आप खुद कोई ट्रैक करते हो और या फिर किसी के ऑर्गेनाइज़ करने के बाद ट्रैक करते हो। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा दोनों में डिफरेंस क्या है। ये देखिए सबसे पहला डिफरेंस एंट्रेंस पे ही हमें पता चल रहा है कि एक यहाँ पे बहुत बड़ा गेट सा बनाया गया है एंड एडवर्टाइजमेंट की जा रही है डीएनएच टूरिज़्म की तरफ से कि भाई ये एक ट्रेल ऑर्गेनाइज़ किया है। सो बाय चांस किसी को पता नहीं तो उनको भी पता चल जाएगा। वेलकम टू टिनोडा पार्टी नेचर ट्रेल मॉनसून एडवेंचर फेस्टिवल। सो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया है दादरा नगर हवेली टूरिज़्म डिपार्टमेंट की तरफ से। तो बेसिकली जो हमारा ट्रेल है टिनोडा का जो ट्रेल है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, बट हमें कुछ अलग इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, यहाँ से लेके जा रहे हैं और कुछ नया आज पता चलेगा जो लास्ट टाइम शायद हमने मिस कर दिया था, वो आज हमें दिखेगा, आज हमें पता चलेगा। सो एक चीज़ मैं बताता हूँ, एक डिफरेंस तो होता ही है कि जब आप खुद कोई चीज़ एक्सप्लोर करते हो और किसी ने ऑर्गेनाइज़ किया हो, बिकॉज जिसने ऑर्गेनाइज़ किया वो उस चीज़ को काफ़ी अच्छे से तरीके से जानता है, तो उस चीज़ को वो अच्छे से आपको दिखा पाता है, एक्सपीरियंस करवा पाता है। और जो आप खुद से एक्सपीरियंस करते हो उसका भी एक अलग मज़ा आता है, बिकॉज आपको उस चीज़ का कोई जानकारी नहीं होती है, आप हर एक चीज़ एक्सप्लोर करते हो और उस चीज़ को फुल्ली मूवमेंट को लिव करते हो। सो जैसा भी आप लोगों ने देखा कि जो हमारे फॉरेस्ट ऑफिसर हैं उन्होंने बताया कि जो यहाँ के लोकल लोग होते हैं, जो यहाँ के जो लोकल विलेज के जो लोग हैं, वो यहाँ के जो ग्राम देव हैं उनकी पूजा करते हैं। कोई भी कोई भी नई चीज़ स्टार्ट करने से पहले, किसी की शादी होती है या फिर कोई फंक्शन होता है। सो ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन मिलती है जब आप कुछ एक्सपीरियंस लोगों के साथ जाते हो और बहुत सारी नई चीज़ें आपको पता चलती है, बहुत सारा नया एक्सप्लोर करने के लिए आपको मिलता है। आज हम लोग बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट हैं कि मुंबई से कैनॉन की टीम हमारे साथ आई है आज के ट्रेल में और हम आपको उन लोगों से मिलाते हैं। सो हमारे साथ आज हैं सर, आपका नाम क्या है? सागर गोसावी। आपका? किशोर चिंदरकर। राजेश। सो सर आप थोड़ा डिस्क्राइब करोगे आप लोग यहाँ पे क्या करने आए हो और किस लिए आए हो? हम लोग कैनन के टीम से यहाँ आए हैं, कैनन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे एक नेचर एंड एडवेंचर फेस्टिवल जो डीएनएच फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अरेंज किया था, ऑर्गेनाइज़ किया था। सो हम लोग यहाँ पे नेचर के बारे में और फोटोग्राफी के बारे में दोनों को प्रमोट करने यहाँ आए। ओके। सो सर आपके पास हमें जैसे मैं देख सकता हूँ तो काफ़ी अच्छे कैमरेज हैं, ठीक है, तो आप किस में स्पेशलिटी है आपकी, मतलब आप क्या करते हो, थोड़ा अगर कोई जानना चाहे तो? मैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करता हूँ। मैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हूँ। पिछले 19 साल से मैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कर रहा हूँ। इंडिया और इंडिया से बाहर कई देशों में मैंने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी की है। मेरी स्पेशलिटी स्नो लेपर्ड्स में है, जो कि ओके, स्नो लेपर्ड्स जो हिमालयस में मिलते हैं। हिमालय। वाओ। सो आपने काफ़ी बार उनको देखा होगा, हाँ, मैं पिछले 8 साल से उन पे काम कर रहा हूँ। ओके। और कितने बार आपको दिखे हैं, आपने कैप्चर कर पाए हो? बिकॉज मैं जैसा बीइंग अ सिटी गाय, हम लोगों को मालूम है बहुत रेयरली मिलते हैं वो। बहुत डिफ़िकल्ट है क्योंकि 16,000 फीट पे मिलते हैं, जहाँ ऑक्सीजन लेवल भी कम होती है, बहुत स्नो होता है। हाँ। तो ट्रैकिंग भी बहुत डिफ़िकल्ट होती है उसी जगह में, तो उनको ढूंढना पड़ता है। कभी कभी ऐसे होता है कि 10-10 दिन ढूंढ के भी नहीं मिलते हैं। ओके।
सो मैंने अब तक 17 इंडिविजुअल रिकॉर्ड किए हैं। ओह, मैंने फोटोग्राफ किए हैं खुद। दैट्स कूल। तो मतलब आज बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है और बहुत कुछ सीखने वाले हैं हम सर से। जैसे कैनॉन की टीम यहाँ पे है, तो आज का जो ट्रेल रहेगा उसकी बात ही अलग होगी। नेचुरल आईसाइट है, वो सेंटर में कभी रेस्ट नहीं होगा। वो आइदर ये आपको ये लाइंस दिख रही हैं, तो आपने सोचा रहेगा कि ये लाइंस मेरे फ़ोन में भी, आपके सारे फ़ोन में है ये। Yes. तो ये क्यों दिखती है, क्यों लगाई गई वहाँ पे? तो इसे बोलते हैं रूल ऑफ थर्ड्स। तो ये लाइन में आप देखोगे, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं, ये यहाँ पे आपको आपका सब्जेक्ट रखना है। ओके। और सेंटर में नहीं रखना है। सेंटर में नहीं रखना है। मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज ये मेरा एक सब्जेक्ट है और मैं उसकी तरफ देख रहा हूँ, ठीक है, और ये सब्जेक्ट मैंने मेरे सेंटर में रखा। आप सपोज आप एक तस्वीर देख रहे हैं, उस तस्वीर में आपका सब्जेक्ट सेंटर में है, तो मैं ये अगर तस्वीर देखूंगा तो मेरी आँख दुखने लगेगी। क्यों? क्योंकि मुझे स्क्विंट होना पड़ रहा है, मुझे सेंटर में कॉन्सेंट्रेट करना पड़ रहा है, जो कि मुझे हर्ट कर रहा है। तो ये मेरा नेचुरल विजन नहीं है। मेरा नेचुरल विजन क्या है? मेरा आईसाइट नेचुरली यहाँ या यहाँ रेस्ट होगा। उसी प्रकार से आपको अपने सब्जेक्ट को यहाँ प्लेस करना है और सेंटर में। न्यूज़ एडिटर क्यों हमेशा एक जगह पे बैठता है, आइदर लेफ्ट या राइट? सेंटर में क्यों नहीं होता? आज अब आप वापस जाओगे घर पे, कोई भी टीवी चैनल या कोई भी हॉलीवुड बॉलीवुड मूवी कोई भी स्विच ऑन कर लो, आपको मैं जो बोल रहा हूँ वो एकदम से स्ट्राइक होगा कि अरे हर एक सीन, मूवी का हर एक सीन, सीरियल का हर एक सीन हमेशा उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से शुरू होता है और कभी भी सेंटर से शुरू नहीं होगा। क्योंकि ये विजुअल साइंस है, हर जगह फॉलो होता है। इवन आर्टिस्ट जो पेंटिंग वगैरह करते हैं वो भी लोग फॉलो करते हैं। जैसे हमने आपको पहले भी बताया है कि जो दादरा नगर हवेली में जो भी जितने भी ट्रेल हैं, सारे में आपको मार्किंग दिखेगी सब जगह, जिसमें आप यहाँ वहाँ कहीं घूमो नहीं। एक ट्रेल है, ये आगे पता नहीं कहाँ से आ रहा है, बट ये देखिए अभी हम यहाँ से आए हैं और यहाँ से हमें स्ट्रेट जाना है और सब जगह आपको मार्किंग भी मिल जाएगी। तो ये जो वाला जो ट्रेल है, जो एरिया है, ये बेसिकली यहाँ पे जो बेसिक रोड होता है, बेसिक जो एक ट्रेल दिखता है वो भी बिल्कुल नहीं दिख रहा है। पूरा डेंस ग्रीनरी है यहाँ पे और जो ज़मीन है एकदम स्लसी है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बारिश की वजह से पूरा मिट्टी मिट्टी हो गया है। तो अगर आप कहीं पाँव रख रहे हो तो बहुत सोच समझ के रखना पड़ रहा है, वरना आप फिसल सकते हो, गिर सकते हो। तो ये सब बहुत सारा ध्यान देने की ज़रूरत है आप कोई भी ट्रेल पे जाते हो तो, बिकॉज ये आप नेचर के अंदर हो, नेचर के बीच में हो, तो यहाँ पे चीज़ें आपके हिसाब से नहीं होंगी, नेचर के हिसाब से होंगी। तो आज इस ट्रेल पे एक और चीज़ हमने काफ़ी अच्छी देखी है, जो शायद लास्ट टाइम नहीं थी, कि कहीं भी व्यू पॉइंट पे या फिर कोई भी स्पॉट जो मेंशन किए थे बाहर, वो सारे जहां अगर आप होते हैं सो यहाँ पे स्पेसिफाइड होते हैं। सो इस तरीके का एक मैप रखा हुआ है सब जगह, तो वहाँ पे पता चलता है कि भाई आप कहाँ पर हो। सो अभी हमने स्टार्ट किया था यहाँ से और अभी हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे। सो अभी इतना लंबा ट्रेल हमारा बाकी है। ये देखिए क्या ज़बरदस्त, एकदम ख़तरनाक जो वाटरफॉल का जो वे होता है ना, वो ये है स्पेसिफिकली। और आपको दिखाऊं वाटरफॉल, तो यहाँ से ये देखिए, ये है सामने वाटरफॉल, काफ़ी बढ़िया है। और जो यहाँ से डिक्लाइन वाला एरिया है वो बहुत ख़तरनाक है। पता नहीं आपको उस कैमरे में शायद इतना समझ में नहीं आए, बट जो है बहुत ज़्यादा डीप है और एकदम जो पहाड़ से जैसे नीचे उतरते हैं ना,
एकदम वैसा डिक्लाइन है। सो ये जो छोटा सा वाटरफॉल था ये एक सिर्फ व्यू पॉइंट था। अभी हम वापस से थोड़ा पीछे जा रहे हैं अपने ट्रेल में, जिसमें आगे कंटिन्यू कर सकें। और ये चीज़ हमने लास्ट टाइम मिस कर दी थी। लास्ट टाइम जब हम हमारे फ्रेंड्स के साथ आए थे तो इस वाले पार्ट एरिया में नहीं आए थे, बिकॉज हमें ट्रेल की जानकारी नहीं थी। और जब आप किसी नोन बंदे के साथ, एक्सपीरियंस बंदे के साथ आते हो तो ये सारी चीज़ें आपको पता चलती हैं। तो दोनों चीज़ों का अपना ही एक अलग मज़ा है। जब आप खुद एक्सप्लोर करते हो तो बहुत सारी चीज़ें पहली बार एक्सप्लोर करते हो जिनकी जानकारी नहीं होती है, तो एक अलग ही एडवेंचर होता है। और जब आप नोन लोगों के साथ आते हो तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, बहुत सारी जो चीज़ें आपको एक्सपीरियंस करनी है जो रियलिटी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो सारी चीज़ें आपको पता चलती है। अभी हम एकदम डेंस फॉरेस्ट के अंदर से जा रहे हैं। एकदम आपको सब जगह पेड़ ही पेड़ और झाड़ियाँ झाड़ियाँ मिलेंगी। बहुत सही। ये देखिए जंगल के बीचों बीच एक ग्राउंड जैसा है, काफ़ी बड़ा एरिया है। और जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग हैं हमारे साथ, वो बोल रहे हैं कि इस वाले एरिया में कितना भी प्लांटेशन कर लेते हैं बट यहाँ पे प्लांट लगता नहीं है, बड़ा नहीं होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। सो यहाँ पे मेन जंगल में भी कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं कि जहाँ प्लांट बढ़ते नहीं हैं। ये सब थोड़ी यूनिक चीज़ें हैं कि यार मतलब हम तो सोचते हैं कि भाई पेड़ आप कहीं भी लगा दीजिए पेड़ बढ़ ही जाएगा, बट वैसा नहीं है। तो हर एक चीज़ के लिए प्रॉपर स्पेस होती है। अभी हम नीचे उतरने लग गए हैं और एकदम स्टीप स्लोप है। ये देखिए एकदम ऐसा स्ट्रेट नीचे जाना है। और बेसिकली अभी जो मैं टिनोडा का ट्रेल कर रहा हूँ, ये जो हम दोस्तों ने किया था उससे काफ़ी डिफरेंट है। उस टाइम बेसिकली हमें प्रॉपर ट्रेल मालूम नहीं था, बट अभी जो है बेसिकली फॉरेस्ट ऑफिसर के लोग हैं हमारे साथ, गाइड्स हैं, तो वो हमें सब कुछ बता रहे हैं। और सीरियसली मैं सोच रहा था कि इस बार टिनोडा के ट्रेल पे आऊँ नहीं आऊँ, बट अच्छा हुआ मैं आ गया, बिकॉज ये वाला एक्सपीरियंस मैं मिस कर देता। ये देखिए एकदम डेंस फॉरेस्ट है एकदम, और इन सब डेंस फॉरेस्ट में देखिए सब जगह मार्किंग है। सीरियसली अगर ये मार्किंग नहीं होती ना तो हम में से 2-4 लोग घूम ही जाते यार। और एक और चीज़ मैंने आपको एक्चुअली बताया नहीं इसके पहले जितने भी मैंने ट्रेल किए हैं, कि दादरा नगर हवेली में जितने भी फॉरेस्ट हैं, फॉरेस्ट में हर एक पेड़ पे उसका नाम लिखा रहता है, जिसमें यू नो आप लोगों को पता चले कि भाई ये कौन सा पेड़ है और उसका यूज़ क्या है। लास्ट टाइम भी हम इसी हट पे आए थे और अभी जस्ट हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया है, और जो हमारा स्नैक्स हमें प्रोवाइड किया गया था DNH टूरिज़म की तरफ से, अभी हमने वो खाया और अभी हम फिर निकल चुके हैं हमारे ट्रेल पे। और जो लास्ट टाइम जब हम आए थे, जब हम घूम गए थे यू नो, हमने ट्रेल थोड़ा इधर उधर चले गए थे, तो उस टाइम पे भी हमें ये हट मिला था। और लास्ट टाइम हम यहाँ से आगे गए थे और इस बार हम यहाँ से रिटर्न जा रहे हैं पीछे की तरफ। सो बेसिकली लास्ट टाइम भी हमने जो ट्रेल लिया था, यही ट्रेल लिया था, यहाँ तक हम आए थे, बट इन फेंसिंग की वजह से हम यहाँ से लौट गए थे। और आज अगर आप देखोगे तो इन फेंसिंग को स्पेशली खोला गया है जिसमें हम लोग ये ट्रेल कंप्लीट कर सके। सो मतलब लास्ट टाइम जो हमने ट्रेल किया था वो बहुत 90% सही किया था, बस इस फेंसिंग की वजह से हमें रिटर्न जाना पड़ा था। अगर ये फेंसिंग नहीं होती तो हम इसी रूट से हमारा ट्रेल कंप्लीट करते। जैसे मैंने बोंटा में आपको बताया था कि यूनियन टेरिटरी का एक स्टेट बर्ड था, और ये जो खेर है ये यहाँ का यूनियन टेरिटरी का एक स्टेट पेड़ है, प्लांट है, ट्री है बेसिकली। सो जब आप ट्रेल पे आते हो तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, और जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है वो हम आपके साथ शेयर करते हैं, जिसमें यू नो आप लोगों को भी पता रहे भाई हमारे सिलवासा में, दादरा नगर हवेली में क्या क्या है। और जो दादरा नगर हवेली से नहीं है तो यार नॉलेज किसको बुरी लगती है, नॉलेज बांटते रहना चाहिए। सो आज की ये तीसरी फेंसिंग है जो हम क्रॉस कर रहे हैं, और लास्ट टाइम हमारे साथ वही हुआ था कि हम फेंसिंग देख के रिटर्न हो गए थे और हम आगे नहीं गए थे। बिकॉज फेंसिंग होगा तो फिर आप क्रॉस नहीं करना चाहोगे, प्रेफर नहीं करोगे, बिकॉज यू नेवर नो कि भाई गवर्नमेंट ने क्यों फेंसिंग लगा के रखी हुई है। सो हम जंगल में चल रहे थे
और चलते चलते हमें ये दीवार दिखी, तो हमें लगा भैया जंगल में ये दीवार क्या कर रही है। सो अभी जस्ट हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि जो ये दीवार है जंगल के बीचों बीच गुजरात आ जाता है। दीवार के इस साइड दादरा नगर हवेली का फॉरेस्ट है और दीवार के उस साइड गुजरात का फॉरेस्ट है। जो ट्रेल है ये गुजरात बॉर्डर के बाजू बाजू से मूव कर रहा है। सो अभी हम पूरा ट्रेल कंप्लीट करते 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 अभी हमारे 9 पॉइंट पे आ चुके हैं, इको हट के यहाँ पे। अभी फिर से एक फेंसिंग आ गई है जिसको हमें क्रॉस करना है और यहाँ पे हमारा पत्थर का मार्किंग है। सो हम अभी स्ट्रेट जाएंगे यहाँ से। जिस दीवार को अभी तक हम फॉलो कर रहे थे अभी उस दीवार को हम क्रॉस कर रहे हैं। अभी हम दादरा नगर हवेली से गुजरात में आ चुके हैं। क्या बात है। सो इस ट्रेल में हम सब कुछ कवर कर रहे हैं। दादरा नगर हवेली तो कवर कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ गुजरात भी कवर कर रहे हैं। वाह जी वाह। और अभी हम हमारे ट्रेल से आ चुके हैं मेन रोड पर और ये देखिए यहाँ पे भी मार्किंग है नेचर ट्रेल। तो काफ़ी अच्छा इंतज़ाम किया गया है DNH टूरिज़्म की तरफ से और हर छोटी बड़ी चीज़ का ध्यान रखा गया है। अभी हम आ चुके हैं हमारे लास्ट स्पॉट पे आज के ट्रेल के। सो आप हमारे पीछे देख रहे हो मधुबन डैम। अगर आपने इसके पहले वाला मेरा वीडियो देखा है टिनोड़ा का, तो उस टाइम हम मधुबन डैम के फ्रंट साइड निकले थे। अभी हम मधुबन डैम के अंदर हैं। बेसिकली आप मेरे पीछे देख सकते हो पूरा पानी पानी है और अभी ये डैम के अंदर वाला एरिया है। सो लास्ट टाइम हम डैम का जो गेट वाला एरिया है जहाँ से वाटर फ्लो होता है उस वाले एरिया में निकले थे और काफ़ी बढ़िया नज़ारा है। अगर आप बीच में देख रहे हो सो बीच में यहाँ पे कुछ आपको दिख रहे होंगे। सो बेसिकली ये फिशिंग हो रही है यहाँ पे। ये फिशिंग प्लांट्स हैं और दूर दूर तक आप जहाँ जहाँ देखोगे सब जगह पानी 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 है। सो ये जो मधुबन डैम है ये गुजरात के प्रेमाइसिस में आता है, दादरा नगर हवेली के प्रेमाइसिस में नहीं आता है। सो अभी जिस एरिया में हम बैठे हैं जो एरिया ये है ये गुजरात का एरिया है। तो बेसिकली अभी हमारा ये DNH का जो टूरिज़्म के डिपार्टमेंट की तरफ से जो ट्रैक था ये अभी हमारा ख़त्म हो रहा है। वो भी इतने बढ़िया व्यू से जो आप हमारे पीछे मधुबन डैम का देख सकते हो। बट इस ट्रैक को सक्सेसफुली करने के लिए हम कुछ लोगों का थैंक यू करना चाहते हैं। वो है हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग। सर आपका नाम क्या है? राहुल यादव। सर आपका? शिवम यादव। सो इन्होंने बेसिकली हमारा बहुत हेल्प किया है, बहुत ध्यान रखा है पूरे ट्रैक में और DNH टूरिज़्म को हम थैंक यू करना चाहते हैं। प्लस हमारे जो फॉरेस्ट ऑफिसर के लोग हैं इनको थैंक यू करना चाहते हैं जिन्होंने इतने अच्छी तरीके से हमारा ट्रैक कंप्लीट कराया। थैंक यू सो मच सर। जो हमारी कैनन की टीम आई हुई थी मुंबई से उन सबको अभी हम अलविदा कर दे रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, ग्रेट मीटिंग यू। चलिए फिर इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। यहाँ तक देख लिया तो जल्दी से लाइक कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि भाई ये वीडियो आपको कैसा लगा और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना बिकॉज ऐसे ही बढ़िया बढ़िया वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। हैशटैग अपनी सुरक्षा अपने हाथ में। इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ फोटोग्राफी की। यहाँ पे कोई डिग्री नहीं है, यहाँ पे कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, कोई माइकल लाल नहीं है जो आपको बता पाए कि आप फोटोग्राफर हो, आप नहीं हो, या आप फोटोग्राफी कर सकते हो, आप नहीं कर सकते। कोई नहीं है, कोई नहीं है। ये सिर्फ आप ही और आपके आपके ऊपर स्किल्स डिपेंड करता है कि आप कैसे खुद को डेवलप करें।